तो आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति। इसमें हम चतुर्भुज संबंधी रचनाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। चतुर्भुज की रचना कैसे की जाती है, तो ये पहली एक्सरसाइज इसकी 4.1 चतुर्भुज की रचना। तो चतुर्भुज की रचना के लिए हम पहले ये देखना होगा कि चतुर्भुज की रचना कब हो सकती है, इसके लिए क्या तथ्य आवश्यक हैं। तो हम देखते हैं चतुर्भुज की रचना के लिए आवश्यक बातें या तथ्य क्या होना चाहिए, क्या क्या ज्ञात होना चाहिए। जब 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हो, यानी हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं जब कोई चतुर्भुज है, इसमें ये भुजा मान लो 4 है, 3 है, 5 है, 2 है, ये 4 भुजाएं दी हैं और एक विकर्ण दिया हो, एक 4 भुजाएं दी हो और एक विकर्ण दिया हो तो चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। ये पहली कंडीशन होगी। जब 2 विकर्ण और 3 भुजाएं दी हो, क्या हो ना चाहिए 2 विकर्ण। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, ये चतुर्भुज है तुम्हारा, इसमें 2 विकर्ण पता होने चाहिए, यानी ये विकर्ण होते हैं सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण। तो 2 विकर्ण दे दिए, मान लो ये 8 है, ये 6 है और 3 भुजाएं दी होनी चाहिए इसमें से, ये 5 दे दी, ये 6 दे दी, ये 4 दे दी, तो रचना हो जाएगी चतुर्भुज, यानी 2 विकर्ण और 3 भुजाएं। तीसरी कंडीशन में क्या होगा, जब 2 आसन भुजाएं, 2 आसन भुजाएं जानते हो, आसन भुजाएं क्या होती है, देखो ये PQ RS एक चतुर्भुज, ये भुजा PQ की QR आसन भुजाएं, PQ की PS आसन भुजाएं, यानी ऐसी 2 भुजाएं इनका एक शीर्ष क्या होता है, वरिष्ठ होता है। ये आसन भुजाएं यानी 2 आसन भुजाएं और 3 कोण दिए हो, मान लो ये 4 सेंटीमीटर दे दी, ये 5 कोण 5 दे दी, अब ये 3 कोण दे दिए, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री और कोई भी दे दिया, मान लो ये दे दिया 50 डिग्री, तो रचना हो जाएगी। यानी 5 कंटेंट चाहिए, यहाँ पर 2 आसन भुजाएं होगी और 3 कोण दिया हो तो हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। जब 3 भुजाएं दी हों और उनके बीच के 2 कोण दिए हों। चौथी कंडीशन क्या कह रहा है, जब 3 भुजाएं दे दी साहब, ये लो ABCD, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, 3 भुजाएं दी और उनके मध्य के कोण ये 60 डिग्री हो गया, ये 110 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया, तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब 3 भुजाएं 1 2 3 भुजाएं और उनके मध्य के 2 कोण दिए हों तो भी हो जाएगा। यहाँ ये कोण दे दिया, एक दे दिया, तो इस चतुर्भुज की रचना हो सकती है। इसके अलावा जब अन्य विशिष्ट गुण भी ज्ञात हो, यानी कोई भी इसके 5 गुण ज्ञात होंगे हमें विशिष्ट बातें, तो हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। यानी हमें 5 कंटेंट होना आवश्यक है चतुर्भुज की रचना के लिए। 5 बातें ध्यान देनी है यहाँ पर, ध्यान सब में, तो इस प्रकार हम एक चतुर्भुज की रचना कर पाएंगे। तो देखते हैं, हम करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन, तो उसमें आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है पार्ट है, चतुर्भुज दिया है ABCD। चतुर्भुज ABCD में AB 4.5, BC ये है 5.5, CD 4 है, AD 6 है और AC कितना है 7। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक रफ स्केच बनाते हैं। सबसे पहले इसका एक कच्चा चित्र बना होगा। क्या करोगे, कच्चा चित्र, ये कैसे भी खींच सकते हो आप, उल्टा सीधा कच्चा चित्र है, कच्चा चित्र बना। सबसे पहले क्या करेंगे, कच्चा चित्र बनाएंगे, इस पर डाल दिया आपने ABCD डाल दिया, जिस पे वहां पे अंकित करो। AB कितना है 4.5, यहाँ 4.5 लिख दिया,
BC कितना है 5.5 या 5.5 लिख दिया, CD कितना है 4 या 4 लिख दिया, AD कितना है 6 या 6 लिख दिया। अब क्या कह रहा है AC ये रहा, ये फिगर दे रखा है, यानी ये कितना है 7 सेंटीमीटर, ये लिख दिया। ये कच्चा चित्र है, रफ स्केच, कच्चा चित्र बना लिया। अब क्या करना है, तो यहाँ रचना की पद भी लिखेंगे आप। रचना में इस टैग में पहला पद क्या हुआ, फर्स्ट है ना। सर्वप्रथम क्या किया है हमने, चतुर्भुज ABCD का कच्चा चित्र बनाया, कच्चा चित्र बनाया एवं उस पर मापें अंकित की। यही काम किया है, ये अंकित कर दिया उसमें। अब दूसरा काम, दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, इसमें से देख देख के बनाना है। तो सबसे पहले हम इस वाली नीचे बेस लाइन को खींचना था, तो ये सबसे पहले खींचो, पक्का करने जा रहे हैं। अब स्केल की सहायता से आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसको खींचोगे AB रेखाखंड, स्केल से नाप के खींचेंगे कितने का 4.5। तो यहाँ पर 0 से 4.5 जहाँ आएगा वहाँ छोड़ देंगे और इसको डाल देंगे AB। इसको कितना हो गया, ये 4.5 सेंटीमीटर। सर्वप्रथम AB रेखाखंड कितना खींचा, सर्वप्रथम जैसे काम कर रहे हैं यहाँ लिखते हैं, रेखाखंड AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचा। अब देखो यहाँ पर ये 2 पॉइंट ज्ञात है। अब तीसरा वो पॉइंट ज्ञात होगा आपका, ये दोनों बिंदुओं से दूरी दी हो। अब इसमें कच्चे चित्र में आप ये देखो, ऐसा बिंदु कौन सा है जिसकी A से भी दूरी दी है और B से भी दूरी दी है। देखो यहाँ C की दूरी B से 5.5 है और A से है 7, तो C बिंदु ज्ञात हो सकता है, लेकिन यहाँ पर D बिंदु ज्ञात नहीं हो सकता। देखो D की दूरी A से 6 है, B से पता नहीं है, तो हम कौन सा बिंदु ज्ञात कर पाएंगे, C ज्ञात करेंगे। तो कंपास, इसको प्रकार बोलते हैं आप, प्रकार में 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप है, 5.5 सेंटीमीटर दूरी बढ़ेगी। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और एक चाप घुमाएंगे ऐसे पर, यो नोक कहाँ रहेगी, B पर, और ये पेंसिल यहाँ घूमेगी। ये कितनी दूरी का चाप है, 5.5। ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, फिर 7 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे उसमें, प्रकार को और थोड़ा सा खोलेंगे, स्केल से नाप के कहाँ 0 और जहाँ 7 लिख रहा हो वहाँ तक की दूरी, यहाँ प्रकार की नोक, यहाँ पेंसिल की नोक 7 सेंटीमीटर दूरी भरनी। अब ये 7 सेंटीमीटर दूरी भरने के बाद क्या करोगे, उसकी प्रकार की नोक को कहाँ रखोगे, A पर रखो, A पर रखो और प्रकार को घुमाओ पहले, ऐसे घुमाएंगे A से, तो घुमाएंगे तो ये कहीं इस पहले वाले चाप को काटे, दोनों चाप एक ही दिशा में लगाए। पहले वाले चाप को क्या करेगा, ये कट करेगा पहले वाले, तो यहाँ ये बिंदु मिल गया C, ये बिंदु मिल जाएगा आपको C। यहाँ से कितने का मारा, ये 5.5 का घुमाया और ये AC दूरी कितनी ली आपने, 7 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इसी को यहाँ पर लिख सकते हैं आप, बिंदु B से 5.5 सेंटीमीटर तथा बिंदु A से 7 सेंटीमीटर के चाप घुमाए जो एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, को बिंदु C पर काटते हैं।
कहाँ काट रहे हैं? सी पर काट रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो सी पॉइंट आ गया, अब डी पॉइंट लाना है, तो सी से दूरी है, डी की 4 और ए से 6 है, तो अब क्या करें? सी से तो 4 का चाप मार दो, अब फिर 4 सेंटीमीटर का चाप भरो ये वाला, और सी से इधर वाली पर का नोक यहाँ रखेंगे सी पर, और पेन से ऐसे घुमा इधर कहीं घूमेंगे। कितनी दूरी का? 4 का। कहाँ से लगाना है? सी से। और ए से कितने का लगाना है? 6 का। ए अब 6 का भरेंगे प्रकार में, वही 0 और 6 के बीच में रख के 6 का बन लिया। अब ए से लगाएंगे 4, ए से 6 का, तो ये एक दूसरे को डी पर काट देंगे। अब क्या करेंगे? इनको मिला दो सब, एक साथ मिला लेंगे। तो हमने ऐसे सेम लिख दिया, चौथा पॉइंट भी वही है। बिंदु सी से कितने का लिखा है आपने? 4 सेंटीमीटर, तथा बिंदु ए से 6 सेंटीमीटर के चाप घुमाए, जो एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं। कहाँ काट रहे हैं? बिंदु डी पर काटते हैं। काट दिया भाई। अब क्या किया आपने? अगले पॉइंट में 5 में ये सारे मिलाए, रेखाखंड बी सी, ए सी, सी डी और डी ए को मिलाया। ये लिख देंगे इसमें रेखाखंड बी सी, ए सी, सी डी, ए डी को मिलाया। और लास्ट में इस प्रकार ये जो बन गया चतुर्भुज, ये भी क्या है? हमारा अभिष्ट चतुर्भुज। इस प्रकार ए बी सी डी ई अभिष्ट चतुर्भुज है। कौन सा अभिष्ट चतुर्भुज है? जिसकी हमें रचना करनी है। इस प्रकार लिख देंगे। तो इसमें से हम क्या करेंगे? पहले रफ स्केच बनाएंगे, इसे उस पर मापे अंकित करेंगे। मापे अंकित करने के बाद इसमें से देख देख के बनाएंगे। सबसे पहले नीचे वाली लाइन ये ए, फिर ये यहाँ से बी से 4 का मारा, ए से 7 का मारा, तो ये काटे सी पर, सी पॉइंट आ गया। अब सी से 4 का घुमाया ऐसे, और ए से 6 का घुमाया, यहाँ डी आ गया। अब इनको सबको क्या कर दिया अपन ने? मिला दिया। तो मिलाने के बाद क्या बना? ABCD एक अभिष्ट चतुर्भुज बना। ABCD क्या होगा? हमारा अभिष्ट चतुर्भुज होगा, जिसकी रचना करनी थी हमें। एक और देखते हैं यहाँ पर। ऐसे ही हम यहाँ क्या कर सकते हैं? अब समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज मोर की रचना करेंगे। मोर की रचना करेंगे MORE। तो समांतर चतुर्भुज की रचना में आपको क्या करना है? फिर वही काम करना है। अब की बार खुद कह रहा है ये समांतर चतुर्भुज है, तो रफ स्केच ऐसे बना लो जो लग रहे समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर एक मैंने ये समांतर चतुर्भुज बना लिया, और ये ऐसा एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज में क्या कह रहा है? ये कौन सा है? MORE। तो MORE लिख दिया इसमें आप। अब क्या करोगे? इस पर मापे अंकित करो, मापे नाम लिखो यहाँ पर। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है OR कितनी? इसकी 6। RE कितनी है? RE ये 4.5 है। और E और O ये वाली साइड कितनी है? 7.5 है भाई, लिख दिया। अब समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? बराबर। तो ये क्या होगी? 4.5 हो जाएगी।
और ये इसकी सामने की 6 हो जाएगी। अब तुम क्या करोगे, वही फिर अपनाओ, सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले क्या करोगे आप बताइए। सबसे पहले इसको खींचेंगे हम रेखाखंड एमओ। कितना खींचा, 4.5 सेंटीमीटर का खींच लिया एमओ रेखाखंड, 4.5 सेंटीमीटर का खींच लिया। अब देखो यहाँ ऐसे पॉइंट लो तो एम और ओ दोनों से दूरी दी है, एम और ओ से दोनों से दूरी है 1 किलो। ये ओ से ये पता है, ये भी पता है, तो ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, ये आर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर ओ से तो कितने का लगाएंगे, ओ से देखो ये ओ से कितने का है 7.5, तो ओ से तो 7.5 का चाप घुमाओ, ओ से प्रकार की नोक कहाँ रखोगे, ओ पर, पेंसिल यहाँ घूमेगी ऐसे ही। फिर कितना का बराबर 6 का, प्रकार की नोक कहाँ रखोगे, एम पर, कहाँ रखोगे, एम पर, और यूं घुमाओगे प्रकार को ऐसे ऐसे। ये मेरा अंगूठा प्रकार की नोक है, ये पेंसिल की नोक है, ऐसे घुमा। तो ये दोनों एक चाप काटेंगे एक दूसरे को, तो यहाँ हो जाएगा ई। तो ये क्या हो जाएगा, ये 7.5 हो गया तुम्हारा, और ये कितना हो गया 6। अब देखो आप ई से आर पॉइंट की दूरी 4.5 है और ओ से 6, तो कोई सा चाप पहले भर सकते हैं, ओ से 6 का, ओ से ओ पर प्रकार की नोक रखनी, 6 सेंटीमीटर का चाप घुमाना है। तो यहाँ पेंसिल घूमेगी वहाँ, ये 6 सेंटीमीटर होगी मान लो, ये मैंने भर ऐसे। ये प्रकार की नोक है, ये पेंसिल की नोक है, तो ऐसे घूमेगा। अब यहाँ पर ये 4.5 का भरना है। अब ई से घुमाओ, ई से ऐसे कंपास यहाँ रहेगी, पेंसिल की वहाँ जाएगी, तो यूँ घूमेगा तो ये काटेंगे एक दूसरे को, यहाँ मिल जाएगा आर। क्लियर। तो अब ये क्या बनेगा, ये इसको मिला दिया, ये कितना आया आपका 6 सेंटीमीटर, और ये कितना हुआ आपका 4.5 सेंटीमीटर, कितना हुआ 4.5 सेंटीमीटर। तो ये एम ओ आर ही एक क्या हुआ, अभी समांतर चतुर्भुज होगा, जिसकी हमें रचना करनी थी। रचना भी वही लिखेंगे जैसे एम ओ आर ई का सबसे पहले स्टेप में क्या लिखा, एम ओ आर ई का एक अच्छा चित्र बनाया जिस पर मापांकित की। नंबर 2 सर्वप्रथम एम ओ रेखाखंड 4.5 सेंटीमीटर खींचा। नंबर 3 बिंदु एम से 6 सेंटीमीटर तथा बिंदु ओ से 7.5 सेंटीमीटर के चाप घुमाए जो एक दूसरे को बिंदु ई पर काटते हैं। अब फिर लिखेंगे बिंदु ई से 4.5 तथा बिंदु ओ से 6 सेंटीमीटर चाप घुमाए जो एक दूसरे को बिंदु आर पर काटते हैं। रेखाखंड ओ आर ओ ई एम ई आर को मिला है। इस प्रकार एम ओ आर ई एक अभिष्ट चतुर्भुज है जिसकी रचना करनी थी। तो इस प्रकार इन दोनों फिगर्स को पेंसिल से स्केल से पक्का बनाएंगे। ये रफ है, इसको भी बनाना है, इसमें से कॉपी पर नाप के बनाने, अंदाज से नहीं बनाने, और मेरे पास वापस नहीं करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।